नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। आजमगढ़ से 2 दिन पूर्व फरार 3 छात्राओं को प्रयागराज रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया, जिन्हें औपचारिकता के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि छात्राओं का कहना था कि आए दिन स्कूल में टीचर छोटी छोटी बात पर डांटती और फटकारती रहती थी, बेंच पर खड़ा किया जाता था और भी सजाएं देने से वो परेशान हो रही थी, जिससे तंग आकर हम लोगों ने घर से भागने का फैसला किया। से पूछताछ किया गया। उस दिन 27 तारीख को मुझे CWC के मेंबर आमिर जमाल साहब ने मुझे फ़ोन पर बताया कि 3 लड़कियां करीब 2 बजे से गायब हैं, स्कूल नहीं गई हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उनको फ़ोटो भेजिए और मैं जानकारी करता हूं। मैंने अपने साथ के इंस्पेक्टर हैं और परिचित लोगों को उनको फ़ोटो सेंड किया। उसके बाद मेरे एक परिचित था गोदान एक्सप्रेस में अटेंडेंट, उसको फ़ोटो सेंड करके बताया कि हो सकता है गाड़ी में हो गोदान एक्सप्रेस में, क्योंकि पता ये चला कि ये स्कूल गए ही नहीं। घर से 8 बजे करीब निकली थी और मुझे ऐसा शक हुआ कि हो सकता है कि बॉम्बे वाली गाड़ी में ना बॉम्बे जा रही हूँ। RPF का बहुत धन्यवाद कि मिल गई, बच्ची मिल गई, बहुत बड़ा शुक्रिया। और क्या बोल सकते हैं। क्या लगता है ऐसा क्यों कदम उठाई? अब ये पहली बार ऐसा कदम उठाए, कभी तो जिंदगी में इतने दिन से तो कभी गई नहीं कहीं। टाइम से आती थी, टाइम से जाती थी। कभी जिंदगी में पहली बार घटना हुआ। वो स्कूल के देखा टाइम नहीं, 10 मिनट लेट हुआ, उसी समय खोजने लगे। पूरा खोजते खोजते फिर उसके बाद दोस्त मिले रामू भाई, तो हाली हाली हम लोग कदम 3-4 बजे तक देखे। जब 3-4 बज गया उसके बाद हम टेंशन हुए। कभी भी लेट नहीं करती थी। उसको रेलवे स्टेशन भी नहीं मालूम हो लड़की को। सहारनपुर के जिला अस्पताल में मरीजों के तीमारदार ऐसी ठंड में अलाव के सहारे रात बिताने को मजबूर हैं, जबकि प्रदेश सरकार ठंड से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां गरीबों को सर्दी से बचाव के लिए जगह नहीं है, तो वहीं सहारनपुर जिला अस्पताल का रैन बसेरा बाइक स्टैंड में तब्दील हो गया। बड़ी बात तो यह है कि CMSB प्रतिदिन राउंड पर आते हैं और डॉक्टर भी अपनी बाइक खड़ी करके चले जाते हैं, लेकिन किसी ने भी रैन बसेरे की सुध नहीं ली। मथुरा थाना महावन आबकारी टीम को बड़ी सफलता मिली है। अवैध रूप से बेचने के लिए लाई जा रही अरुणाचल मार्को शराब की 800 पेटी सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि खप्परपुर पुल के नीचे संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही महावन पुलिस आबकारी टीम को एक ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे रोककर चेकिंग की गई तो उसमें क्रेजी रेमो की शराब लदी हुई थी। जब दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि नया साल आने वाला है और माल की मांग बढ़ गई थी, इसलिए शराब ले जाई जा रही थी। बरामद शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी की योगी सरकार भले ही सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने की बात करती है, लेकिन सरकारी मशीनरी में भ्रष्ट अधिकारी योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं और यही वजह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल पाता। पीलीभीत CDO की माने तो जिले भर में लगभग 60,000 लोग जो कि पात्र हैं, उनके शौचालय निर्माण नहीं हो पाया। ताजा मामला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के गांव कसगंजा का है। यहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम प्रधान सरोज वाजपेयी और सचिव अखिलेश कुमार ने प्रधान के सगे छोटे भाई राजीव कुमार को शौचालय निर्माण के लिए दिए थे, जबकि राजीव कुमार कृषि विभाग में VTM के पद पर तैनात हैं। आरोप यह है कि ये शौचालय और इसकी धनराशि प्रधान सहित सचिव में देकर एक सरकारी कर्मचारी को लाभ पहुंचाया है, लेकिन आज भी गांव कसगंजा में गरीब ग्रामीण खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर हैं। ये अब हम लोगों ने सर्वे कराया था शासन के निर्देश के अनुसार। लगभग 65,000 ऐसे परिवार हमें मिले जिनको शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तो उसमें भी हम लोगों ने लेखपालों से सत्यापन कराया। जो 65,000 की सूची थी, लगभग 55,000 लोग पात्र पाए गए हैं। फिर भी शिकायतें आ रही हैं कि साहब हमारा छूट गया है, तो उसको भी हम दिखवा रहे हैं। लेकिन इन 55,000 लोगों को हम शौचालय उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिनमें लगभग 2,000 लोगों को हमने अभी कल ही धनराशि उनके खाते में डाल दिया है। हमारी ग्राम पंचायत जो कबीरपुर कसगंजा ब्लॉक पूरनपुर जिला पीलीभीत में है, इसमें स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत
लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे गए। आदरणीय ग्राम प्रधान सरोज कुमार वाजपेयी द्वारा ये किया गया है कि उन्होंने अपने सगे छोटे भाई राजीव कुमार को 6,000 रुपये की धनराशि जो प्रथम किस्त थी वो 5/12/17 को इनके खाते में भिजवाई। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव जो उस समय अखिलेश कुमार थे, इनसे कोई चूक नहीं हुई है। इन्होंने जानबूझ करके लाभार्थियों से धनराशि अर्जित करने के लिए ये घोटाला करा है। यूपी के कटघर गांव के लोगों के खाते से धोखाधड़ी से 32 लाख रुपए निकालने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। एसपी सिटी ने बताया कि गटकर गांव निवासी रामाश्रय प्रजापति ने 30 नवंबर को थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें यूबीआई ग्रामोहीड के शाखा प्रबंधक सहित अन्य स्टाफ को भी आरोपित किया गया था। जांच पड़ताल के दौरान प्रभारी निरीक्षक गंभीरपुर अरविंद कुमार पांडे को पता चला कि रामाश्रय के खाते से रुपए निकालने वाले ये आरोपी हैं। पुलिस गंभीरपुर थाने के सूरजपुर मोड़ में सखियू यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सखियू के निशानदेही पर पुलिस फरीहा मोड़ के पास स्थित ढाबे पर मौजूद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान इनके पास से 2,10,000 रुपए, बिना नंबर की नई एक्टिवा, एक मोबाइल और केस से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। नहीं थे सर, अभी किए हैं। इसके पहले हमने नहीं कोई वैसा काम किया। करते थे, क्या तरीका था? जब फोन पे ऐप्स के माध्यम से करते थे जी। किसके साथ किए, कितना? 32 लाख रुपए किए। किस तरीके से करते थे? आपका तरीका क्या था? तरीका मतलब ऐप के माध्यम से हमने 3-5 खातों में हमने पैसा ट्रांसफर किया है जी। कौन कौन लोग थे? सुखो यादव और क्या नाम है उसका, निसार अहमद, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से मास्टर चाबी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नगला सदिया पहुंची तो कुछ लोग खड़े थे। शक के आधार पर पूछताछ की तो भागने लगे। पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो बाइक चोर निकले और वहीं 3 चोर भागने में सफल रहे। संगठित और जो अपराध करने वाले सभी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस हेतु वाहन चेकिंग विशेष करके की जा रही। इसी दौरान वाहन चेकिंग के मध्य में जब वाहन चेकिंग कर रहे थे हमारे एसओ खैरगढ़ मैं स्टाफ के साथ, इनको सूचना एक मुखबिर के माध्यम से मिली कि मोटर साइकिल चोरों का एक गिरोह विक्की के मकान नगीनदार सदिया में इनको मिल सकता है। वो इस चोरी की फिराक में है गाड़ियों की, वहाँ इकट्ठा हुआ है। इस सूचना पर ये पहुँचे तो दूर से ही उनको मालूम चल गया। तो एक तो उनमें पकड़ में आ गया, अतुल यादव। विक्की भी भाग गया जिसके यहाँ वो इकट्ठा हुए थे, और 2 अन्य जो सहजपुर के थे। यूपी के सीतापुर में पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत सभी थानों को दिशा निर्देश दिए, जिसके चलते 7,000 रुपए के इनामी बदमाश आरिफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक तमचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 99/18, जिसमें कि जो गैस एजेंसी है वहां पर कैशियर से उसकी लूट हुई थी। उसके 2 आरोपी पकड़ लिए गए थे, एक फरार चल रहा था, जिसपे कि 7500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसको आज 1:10 पर हरगांव ब्लॉक के सामने से गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ सर बरामद? इसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और 5,000 रुपये बरामद हुए हैं। और इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, और ये लखीमपुर खीरी जनपद के गोला थाने से भी 392 में जब वहां से वांछित चल रहा था। यूपी के सीतापुर में रेलवे आवाम परिवर्तन के बाद बड़ी लाइन की तैयारियों का जायजा लेने डीआरएम विजय लक्ष्मी कौशिक पहुंची। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया। आगामी 9 जनवरी को सीतापुर में लखनऊ के लिए 3 पैसेंजर ट्रेनों का उद्घाटन होगा। इस दौरान सांसद हृदेश वर्मा भी मौजूद रहे। देखिए, जो हम लोगों को प्रोग्राम मिला है ये है कि 9 तारीख को यहाँ से सीतापुर से ऐशबाग के लिए गाड़ी चलाई जाएगी। माननीय मनोज सिन्हा जी आएंगे इसका उद्घाटन करने के लिए।
और ट्रैक और इस पे सब काम पूरे कर लिए गए हैं गाड़ी चलाने के लिए। उसका CRS इंस्पेक्शन भी हो गया है, तो ये सेक्शन अब पूरी तरह से गाड़ी चलाने के लिए फिट हो गया है। मैम कितनी गाड़ियाँ इस पे डाली जाएंगी और कहाँ तक का सफ़र तय करा गया? अभी जो इनिशियल प्रोग्राम प्लानिंग है वो है 3 पेयर ऑफ पैसेंजर ट्रेन बिटवीन सीतापुर एंड ऐशबाग। बाकी मेल एक्सप्रेस के लिए तो भी आगे किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो करना है वो 3 पेयर पैसेंजर ट्रेन। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। आरोप है कि विवाहिता को मारकर उसे फंदे से लटकाया गया था। मृतका के भाई की तहरीर पर दहेज हत्या में पति सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। डीईओ बाइट हत्या का मुकदमा कायम हुआ है। 3 वर्ष पहले शादी हुई थी और प्रताड़ना से जो है दंगा कर लड़की ने जो है अपनी जान दे दी। उसके परिवारजनों ने पहुंच करके दहेज हत्या मुकदमा लिखाया है। 4 लोग नामजद हैं, उनको जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हत्या तो मैं बता ही रहा हूँ, दहेज हत्या हुई है। मुजफ्फरनगर देहरादून हाईवे निर्माण में देरी के कारण चाहे लाख दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही हो, लेकिन NHAI के अधिकारी अपने काम को लेकर अब भी ढीला रवैया अपना रहे हैं। हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र की कई योजनाओं की स्थिति जानने के लिए हरिद्वार पहुंचे। मेला नियंत्रण भवन में बुलाई गई बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदीप गुसाई ने बैठक में जाना जरूरी नहीं समझा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बैठक से नदारद रहने पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का पारा चढ़ गया और उन्होंने फोन पर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कड़ी फटकार लगाई। सांसद ने कहा कि नेशनल हाईवे का काम कई सालों से अटका हुआ है। अगर अधिकारियों की कार्यशैली लचर रहेगी तो इससे विकास कार्य बाधित होंगे। ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वे सभी महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लें। भी अधिकारियों को आज हमने बुलाया है, जो कुछ आए हैं कुछ को और बुलाएंगे। जैसे NHAI वाले हैं उनको भी बुलाया है, नमामि गंगे वाले हैं, तो भारत सरकार का जो सीधा उनका हस्तक्षेप है उन विभागों को भी बुलाया है। और मुझे खुशी है कि जो पिछली बार दिशा की बैठक हुई थी, ये सबसे डिस्ट्रिक्ट में होने वाली सबसे बड़ी बैठक है। तो इस बैठक में हम नीचे से लेकर के और सभी विभागों की समीक्षा करते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत सारे विभागों को जो उस समय निर्देश दिए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करके लाए हैं। कुछ विभागों में शिकायत आई है, कुछ हमने जांच के लिए जिलाधिकारी को कहा है। कुल मिलाकर के हरिद्वार जिला हमारा। इस बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।